यहाँ पर हमने चीनी की लाइनें भी देखी कि 2 किलो के पैक के लिए लोगों को लाइनों में लग के वो चीनी जो है वो भी मौजूद है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे भी सवालिया निशान है। महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हुक्मरान हो, वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर 20,000 रुपए में एक महीने की ग्रॉसरी। यहाँ पर सोफे लगे हुए, लोगों को इज्जत से बिठाया जा रहा है, तो लोगों को होम डिलीवरी शुरू कर दी जाए आटे और चीनी की, फिर ठीक है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि होम डिलीवरी कर दी जाए। जितना जोर आप होम डिलीवरी पर दे रहे हैं, अगर क्वालिटी पर दे लें तो ये लोग ज़्यादा मुनासिब है। शादमान मार्केट के साथ है, इसमें आज हमने विज़िट किया और देखा कि एक बड़ा अहम जगह पर इसकी जो लोकेशन है, इसके अतराफ में GOR भी है, इसमें शादमान भी है, GOR1 भी है। ये यानी कि ये अफसरान का आप इसे कह सकते हैं कि ये जो रमज़ान बाज़ार है ये है। और जिस तरह इसमें बज़ाहिर सफाई दिखाई गई है, उसके साथ साथ हाथ की सफाई जो है वो भी काबिले दीद है। और यहाँ पर हमने चीनी की लाइनें भी देखी कि 2 किलो के पैक के लिए लोगों को लाइनों में लग के वो चीनी लेनी पड़ रही है। आटा जो है वो भी मौजूद है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे भी सवालिया निशान है। बाकी जो सब्जियां थी, और मेरे ख्याल में 13 आइटम्स हैं आटे और चीनी के अलावा, जिसमें सब्जियां और फ्रूट है वो सब्सिडाइज की गई हैं। उनकी कीमतों में जो बज़ाहिर कमी की गई है। मैं समझता हूँ कि जो चिकन है वो कोई इन रमज़ान के दौरान ही कोई 30-35 रुपए महंगा हुआ है, और आज जो जिस प्राइस पे मिल रहा है वो हमारे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और उससे 10 रुपए की सब्सिडी दी जाए, और जब हुक्मरानों के नारे सुने जाते हैं और उनके दावे सुने जाते हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि 5.5 अरब रुपए का हमने रिलीफ दिया है कौम को। और जब बाजार से और इनके सस्ते बाजारों से चीज़ें लेनी जाएं तो वहाँ पे पता चलता है कि 10 रुपए का है, अंडा बाजार से 2 रुपए सस्ता है, और चिकन को 35 रुपए 30 रुपए बढ़ाकर और उसमें 10 रुपए की सब्सिडी देकर, आप ना दें ये सब्सिडी, लेकिन उसको उसकी असल कीमत पर जो आज से 4 दिन पहले थी उस कीमत पर तो कम से कम दे। महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हुक्मरान हो, वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर 20,000 रुपए में एक महीने की ग्रॉसरी मुझे करके दिखाएं। जहाँ पर 70% लोग जो हैं वो, उनका ताल्लुक जो है वो एक आम आदमी जो है उसका जो तनख्वाह है वो तकरीबन 20,000 रुपया बनती है। आप मुझे उसमें आकर एक महीने की ग्रॉसरी करके तो दिखाएं। आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप किसको धोखा दे रहे हैं? क्या ये कौम जिसने आपको इतना बड़ा मैंडेट आपके मुताबिक दे दिया, आपको ईमानदारी के सर्टिफिकेट दे दिए गए, लेकिन आप उनको डिलीवर करने में नाकाम रह गए, आप उनको डिलीवर नहीं कर पाए, आपसे मसाइल हल नहीं हुए, आपसे मसाइल एड्रेस नहीं हुए। 6 दिन तक मुल्क पूरा चौक रहता है। आपका वजीर आला, आपका नालायक और नाअहल तरीन वजीर आला कहीं नजर नहीं आता। कोई सिविल गवर्नमेंट कोई हमें नजर नहीं आती थी सड़कों पर। आपने इस मुल्क के अंदर इंटरनेट जैसी सहूलत को बंद करके, जो कल तक कहते थे कि इजहार राय पर आजादी है, आज पैमरा के नोटिसेस के जरिए आपने टीवी चैनल्स को बंद किया। आपने लोगों को अंधेरे में रखने की कोशिश की। आपने जब इंटरनेट बंद किया तो उससे
तालीमी नुकसान भी हुआ बच्चों का, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आपकी इस नाअहली की सजा उन मासूम बच्चों ने भी भुगती। आप हर चीज करने में नाकाम है। आपकी ना कोई खारजा पॉलिसी है, आपकी ना कोई दाखिला पॉलिसी है, आपकी ना कोई तालीमी पॉलिसी है, ना कोई हेल्थ पॉलिसी है। आज भी लाहौर के 91% जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड नहीं मिलता, उनमें वेंटिलेटर्स नहीं मिलते। आपने लोगों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया। आपने वैक्सीन भी नहीं खरीद सके। आज तक आपने एक वैक्सीन नहीं खरीदी। खैरात में मिलने वाली वैक्सीन पर आप हुक्मरानी कर रहे हैं कि आज हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन होगी, आज 80 साल से ज्यादा को होगी, आज 60 साल से ज्यादा को होगी। आपको पता है इस मुल्क की औसत उम्र कितनी है? हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज्यादा है। आप सिर्फ अपनी और नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए लोगों को तकसीम दर तकसीम करते जा रहे हैं और उसकी सजा कौम भुगत रही है। आप ज्यादा देर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम इंशाअल्लाह ताला जो रिमोट एरियाज में, जो दूर दराज के इलाकों में पंजाब में रमजान बाजार लगे हुए हैं, हम वहां भी जाएंगे और हम दिखाएंगे कि आपकी घोड़ी के नीचे लाहौर के अंदर आप गड़ी शाह चले जाएं, आप और जगहों पर चले जाएं जहां पर छोटे छोटे रमजान बाजार लगाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। उसको 3 साल में अभी तक घर क्यों नहीं भेज सकी? क्या इंतजार किया जा रहा है कि 2 साल जो मजीद इनके पास है और मुल्क को तबाह किया जाए? अपोजिशन भी तो कुछ नहीं ना कर रही। तो देखिए जी, उस पर हमने पीपल्स पार्टी ने तो साबित किया कि ये हुक्मरान जो है ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। ना इनके पास कौमी असम्बली में अक्सरियत है, ना इनके पास सेनेट में अक्सरियत है, ना ही इनके पास पंजाब में अक्सरियत है। शायद हमारे जो अपोजिशन के दीगर पार्टियां हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही और वो ये समझ रहे हैं कि हम बुज़दार की बैड गवर्नेंस का फ़ायदा उठाएंगे आने वाले इलेक्शन में और हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। मैं समझता हूँ कि हम अपनी सियासत को बचाते बचाते शायद इस अवाम से हाथ धो बैठे कि अवाम को अगर 2 साल मजीद भुगतना पड़ा तो ये नहीं रहेंगे। अच्छा साहब, कई दफ़ा आप लोगों ने दावा किया है कि हम जो है अदम एतमाद की तहरीर लाकर चाहेंगे इसको 7 सीटों के साथ किस तरह आप तब्दीली कराएंगे? देखिए जी, 7 सीटों का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस सियासी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम इस सियासी सिस्टम का हिस्सा हैं और हमें ये पूरा हक है कि हम सियासत भी करें। हमने अपनी जो अपोजिशन की जमात है, सबसे बड़ी जमात है PMLN, हमने उन्हें ये बात कही कि आप आगे आएं, आपका राइट बनता है, आप वज़ीर आला अपना बनाएं, हम कुछ भी नहीं लेते। लेकिन इन हुक्मरानों से कौम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। वो इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि शायद अगर किसी और सूरत में तब्दीली आई तो PMLN का ये नक्शा नहीं रहेगा। हालांकि ये उनकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी लोग होते हैं वो जमहूरी फैसलों पर यकीन रखते हैं और सियासी जमातों को और क़यादतों को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। उससे ये नहीं है कि वो ख़त्म हो जाती हैं। गैर मकबूल फैसलों से नुकसान ज़रूर होते हैं लेकिन उससे कौम को रिलीफ मिलता है। साहब, अगर अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है तो क्या इसमें अपोजिशन बराबर जिम्मेदार नहीं है? उसमें जो एक अलायंस बना था PDM का जिम्मेदार नहीं रखा गया तो हो गया। बिल्कुल आप बजाव फरमा रहे हैं। मैं यहाँ समझता हूँ कि अगर हम खामोश रहे और हम इस चीज़ का पे अपनी बात ना कर सके या अपनी कोशिशें ना कर सके तो हम इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। और यही चीज़ हम अपनी दीगर जमातों से, अपोजिशन की जमातों से बारहा कह चुके हैं कि अगर हम इस पे खामोशी करेंगे तो हम उनके जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। और वो ये चीज़ समझते हुए दानिस्ता तौर पर वो इसमें लहतो लाल से काम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बुज़दार की बैड गवर्नेंस आने वाले इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा देगी। लेकिन मैं यहाँ आपकी वसातत से उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें होश के नौखन लेने चाहिए। ये फैसले जो हैं ये अवामी जमातें नहीं करती,
یہ آمریت کی گود میں بیٹھ کر جو جماعتیں کھیل رہی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. شاید وہ اپنا ماضی یاد کر رہے ہیں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں ہمیں کہیں پر بھی حکومت کی رٹ نظر نہیں آئی. عوام کو کچھ گروہوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. پولیس والے جام حق ہوئے, دوسری طرف سے جو دھرنے والے تھے وہ جام حق ہوئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومت نے اس مسئلے کو کیسے لی؟ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے جی کہ اس مسئلے میں حکومت نے انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے 6 دن تک بلکہ 1 ہفتے تک عوام کو بالکل بے رحم و کرم انہوں نے چھوڑ دیا. کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی ذرائع ابلاغ کے جو تھے ذرائع وہ بھی نہیں تھے. مین میڈیا بھی جو تھا وہ بند تھا. سوشل میڈیا پہ بھی کوئی انٹرنیٹ کی وجہ سے خاص خبریں نہیں آ رہی تھی. حکومت جو تھی وہ بالکل اس کا فیلئر تھا. کہیں پر ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں نظر آیا, کوئی وزیر نظر نہیں آیا, کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت, کوئی جس وقت تک انہیں کالعدم قرار نہیں دے رہے اس وقت تک ان سے بات چیت ہی نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم سارے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. ہمیں اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے, اپنے مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم باہر جو ہے وہ ابھی نمبندی دے آتے ہیں. وہ ہم سارا کچھ جا کے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو قابل شرم ہے. اچھا صاحب ایک سوال کا جواب دیں. آپ نے تنقید کی ہے کہ انتظام اچھا نہیں ہے. یہاں پر صوفے لگے ہوئے, لوگوں کو عزت سے بٹھایا جا رہا ہے, تو لوگوں کو ہوم ڈلیوری شروع کر دی جائے آٹے اور چیزیں کی, پھر ٹھیک ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی کہ ہوم ڈلیوری کر دی جائے. جتنا زور آپ ہوم ڈلیوری پر دے رہے ہیں اگر کوالٹی پر دے لیں تو یہ لوگ زیادہ مناسب ہے ان کے لیے.